हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो आज हम करेंगे बेटा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 26। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, क्योंकि 25 और 26 दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल। फिर से बेटा एंगल क्या है? सेमी वर्टिकल, मतलब हाफ एंगल लेना है, पूरा नहीं लेना। तो ये ले लिया मैंने हाफ एंगल। और फिर क्या बोला गया? राइट सर्कुलर कोन गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के साथ गिवन लग गया, इसका क्या मतलब हो गया कि सरफेस एरिया इसका कांस्टेंट है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करेंगे। और फिर बताना है बेटा कि आपका जो थीटा है उसका आंसर कितना आएगा? साइन इनवर्स 1/3। ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। अब देखिए बेटा, सरफेस एरिया आपका जो है वो कांस्टेंट है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूं, ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल क्या हो गया बेटा? कर्व सरफेस एरिया, और फिर नीचे इसके सर्कल है उसके एरिया भी ऐड करेंगे। अब यहां से मैं क्या करूंगा? एल की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो अगर बेटा एल की वैल्यू निकालूं, क्योंकि आगे मुझे जरूरत है, इसको यहां भेजेंगे तो ए माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, इसलिए मैंने इसको पहले निकाल लिया। एक काम ये हो गया। दूसरा काम यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे पीजीटी लगाएंगे तो आपका क्या आएगा? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहां से बेटा एच की जो वैल्यू है बन जाएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। और ये भी मुझे क्वेश्चन में इसकी भी जरूरत है, ये भी चाहिए, इसलिए मैं पहले निकाल लेता हूँ। अब चलते हैं बेटा। लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, उसको v से लिखते हैं। तो आप क्या करिएगा बेटा? लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट एंड एल इज द स्लांट हाइट, इसको लिख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करें? तो हम क्या करेंगे बेटा, इस जो आर और एच आपके सामने दो वेरिएबल आ गए ना, तो अब क्या करेंगे? इसको किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस एच को भी आर बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले बेटा ये देखो, एच का रिलेशन क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के बदले में क्या आ गया? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और फिर से साथ में क्या आ गया बेटा? आर के साथ एल आ गया, एल स्लांट हाइट, वो यहाँ पे क्या बेटा? वेरिएबल है। फिर से पंगा पड़ गया, दो वेरिएबल आ गए, कोई बात नहीं। तो एल का एक रिलेशन मैंने फिर से निकाल के रखा है, उसको यूज कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, तो एल के बदले में क्या आएगा? ए माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, और ये आ जाएगा पूरे पे स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ आर है और ए है, पाई तो कांस्टेंट है। और ए जो था वो क्या था? मेरा सरफेस एरिया, और वो क्या था? आपको दिया था गिवन, मतलब कांस्टेंट था। तो मेरे पास एक ही वेरिएबल आ गया आर। उससे पहले देखो बेटा, यहाँ पे रूट है, अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट की डिफरेंशिएशन बड़ी टिपिकल होती है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? इस रूट को हटाता हूँ, और उसका एक ही तरीका है, स्केयरिंग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे बेटा? स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये वी स्क्वेयर, ये 1/9, ये पाई स्क्वेयर, आर बन जाएंगे 4, और ये जनाब यहां से हट जाएंगे, तो बचेगा ए माइनस पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो इस पे आ गया आपका स्क्वेयर, नीचे क्या आ गया बेटा? पाई आर, और साथ में माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये आ गया आपका वी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। अब ये स्क्वायर है बेटा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ऊपर बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोलते हैं, तो बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab, तो बनेगा 2a और फिर पाई आर का स्क्वायर, और इसके डिवाइड में आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, तो बन जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और फिर माइनस में आ जाएगा बेटा आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं?
बस कुछ नहीं किया, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और नीचे स्क्वायर कर दिया। अब देखो मेरे पास बाहर क्या है, पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबके साथ, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे है पाई स्क्वायर तो मैं यहीं पे काट देता हूँ, तो जब इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा R4 था, मैंने स्क्वायर लिख दिया, ये मेरा R4 है, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर और R4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आर स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, तो ये बन जाएगा बेटा आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पाई स्क्वायर R4 है ना, ये कट जाएगा, पाई स्क्वायर R2 कट के बच गया क्या, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर 6 हो जाएंगे, माइनस 2 टाइम ए पाई, 2 टाइम फिर ए फिर पाई और आर की पावर 4, ठीक है। और माइनस, अब यहां देखो बेटा ये टर्म जो है इससे अलग है, ठीक है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है, पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो मैं इसको यहीं पे कट कर देता हूँ, तो मेरा जो वी स्क्वायर है उसका आंसर आ गया बेटा 1/9 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए पाई आर की पावर 4, ठीक है। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो ये बन जाएगा बेटा डी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर, और यहाँ पे 1/9 तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या बनेगा 2r, तो बन जाएगा 2 टाइम ए स्क्वायर आर माइनस R4 का करूँ तो क्या आएगा 4r3, 4 इंटू 2 8 ए पाई और r का क्यूब आ गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जी इसको डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0, क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 1/9 2 टाइम ए स्क्वायर आर माइनस 8 ए पाई R3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा जो जो कॉमन उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/9 आ गया, ये 2 और 8 तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ए है तो ए भी कॉमन और आर भी कॉमन, ठीक है। पीछे क्या बचेगा यहाँ पे बेटा ए माइनस 4, ए बाहर चला गया, एक आर भी चला गया, तो बनेगा ए ए बाहर चला गया, तो बचेगा पाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो फैक्टर है ये सारे का सारा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि 1/9 नंबर है, कांस्टेंट है, 2 भी नंबर कांस्टेंट है, ए इज द एरिया, एरिया 0 नहीं हो सकता, अगर एरिया 0 हो गया तो फिर तो मेरा कोण एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा है आर, आर इज द रेडियस ऑफ कोण, ये भी 0 नहीं हो सकती, इसको मैं 0 के बराबर नहीं ले सकता, अगर ये 0 होगी तो कोण भी खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ यही फैक्टर जो है जिसको मैं 0 ले सकता हूँ, तो a माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से a का आंसर आ गया बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहां से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो आएगी a अपॉन 4 पाई, इसको भी यूज करेंगे आगे। अब क्या करना है बेटा, चेक करूंगा कि मैक्सिमम है मिनिमम है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करूंगा d2 v स्क्वायर अपॉन डी आर, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये था आपका सिंगल डेरिवेटिव, तो अब देखो बेटा आर की क्या हो जाएगी 1, तो बन जाएगा 2 टाइम ए का स्क्वायर, तो 1/9 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस आर क्यूब की क्या बन जाएगी 3r स्क्वायर, 3 इंटू 8 क्या होएगा 24, तो 24 पाई ए आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए d2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी आर, अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a अपॉन 4 पाई, उसको डाल देते हैं, तो एट आर स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन 4 पाई, तो बन जाएगा 1/9 2 टाइम a का स्क्वायर माइनस 24 पाई, ठीक है, साथ में a आ गया और आर स्क्वायर के बदले में आ गया बेटा a अपॉन 4 पाई। अब देखो ये पाई पाई कैंसिल, ये 4 6 से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/9 बाहर 2 टाइम a का स्क्वायर माइनस 6 टाइम a का स्क्वायर, तो इनको माइनस करेंगे तो 1/9
और आ जाएगा माइनस का 4a², तो आंसर आ गया -4a² डिवाइडेड बाई 9। ये आंसर क्या आ गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है बेटा, ये बन जाएगा लोकल मैक्सिमम। अगर पॉइंट लोकल मैक्सिमम है तो आपकी वॉल्यूम जो है वो, इसका मतलब वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, देयरफॉर जो आपका पॉइंट निकला था r² इक्वल्स टू a/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो इसका मतलब आपकी जो वॉल्यूम है ऑफ कोन, वो भी क्या है बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, एक काम हो गया। अब मुझे क्या बताना है, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/3। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस ट्रायंगल में चलता हूँ, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्या आएगा बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर आर और हाइपोटेन्यूज आ गई एल। ठीक है बेटा, अब मैं देखता हूँ बेटा आर और एल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहां से देखिए, आर स्क्वायर किसके बराबर था, a/4 और कहाँ था रिलेशन आपका, एल इक्वल टू ए दिस। हाँ ये देखिए, एरिया किसके बराबर है आपका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो बेटा, ए किसके बराबर है आपका, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपने ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 4 पाई r²। तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ए के बदले में क्या आएगा, 4 पाई r² इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई r²। ये यहाँ भेज देते हैं, तो 4 पाई r में से 4 पाई r² में से एक पाई r² माइनस हो जाएगा, तो 3 पाई r² बन जाएगा बेटा। तो ये 3 पाई r² इक्वल्स टू पाई आर एल। अब पाई भी कट जाएगा, एक आर भी कटेगा, 3 टाइम आर इक्वल्स टू एल। और मुझे क्या निकालना है, आर बाई एल। तो आर बाई एल का आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। और आर बाई एल किसके बराबर था, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/3। और थीटा का आंसर साइन इनवर्स 1/3, हैंस प्रूव। तो इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन जो है यही कंप्लीट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके साथ आपके जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मुझे लगता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमम मिनिमा के, वो सारे आपको सॉल्व करवा दिए बेटा। एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, फिर इसकी केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।